मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां भाई, क्या बात है, जिंदाबाद, वाह भाई क्या बात है, वाह। हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। हम सबके कुछ ना कुछ सपने होते हैं। 15-16 साल हमारी उम्र होती है, हम सोचते हैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, फिल्म अभिनेता बनेंगे, बहुत बड़े सिंगर बनेंगे। लेकिन 22-23 वर्ष की जब आयु आती है और हम अपने पिता के झुके हुए कंधे देखते हैं तो ये लगता है कि सारे शौक छोड़कर हमें पहले अपने घर की जिम्मेदारी में हाथ बटाना। हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ, अभी भी जो लोग खामोश हैं उनके समर्थन मांगता हूँ, सुनिए। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए। मैं जानता हूँ सबका कोई ना कोई सपना होता है। भगवान बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को यहाँ पर हो सकता उपस्थित हों, हम भाग्यशाली हैं। थोड़ी ना रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा हो गए कि हार जाएंगे, जरा के हाथ खुलें। ज्यादा से ज्यादा हो गए कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आज़माने दीजिए। बहुत आवाज। किस्मत तो हमें अपनी आज़माने दीजिए। मैं बहुत सारे काम छोड़कर सम्मेलन के काम में हूँ, क्योंकि मुझे अपने जीवन में कोई रिग्रेट नहीं चाहिए कि मैं 30 साल बाद सोचूं कि यार एक बार पूरे मन से प्रयास कर लिया होता तो शायद जीवन का डिजाइन कुछ और होता। किस्मत तो हमें अपनी आज़माने दीजिए। लेकिन जब अपनी किस्मत पर दांव लगाते, जब अपने आप पे भरोसा करते, अपनी ताकत पे भरोसा करते, तो हमारे जो रास्ते के आगे के लोग उन्हें हमारी हिम्मत खलने लगती है। राजनीति के लोग बैठे होंगे, पत्रकारिता के लोग बैठे होंगे। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। आप किसी क्षेत्र में कुछ नया करने की कोशिश करते हो, वहां पर जमे जमाए लोगों को आपकी हिम्मत रास नहीं आती, लेकिन तब आपको करना क्या चाहिए? 4 पंक्तियां और सुना। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से। इस बार अभी तक तालियां आपने न बजाई है, मुझे दीजिएगा। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा बापू से। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा बापू से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, तो चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। आदरणीय रस्तोगी जी उपस्थित है, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस खूबसूरत महफिल में इतने विद्वत जनों के बीच में मुझे बुलाने का, मुझे कविता पढ़ने का अवसर प्राप्त किया। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। 4-5 दिन से लगातार कार्यक्रमों में थोड़ा गले की स्थिति खराब है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ, पूरी हिम्मत के साथ कविता पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बदले में उतना ही प्रेम आपसे मांगता हूँ। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ। अब तक जिनके हाथ न खुले, इन 4 पंक्तियों को खुले में एक गीत तक पहुँचना चाहता हूँ। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली,
सीने में आग सीने की हिम्मत पता चल, जब डर पता चला तभी। हम भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। भगवान कृष्ण जो जैसे गीता पढ़ी हो, जिसका भगवान कृष्ण आराध्य हो, में छोटी छोटी बातों से डर नहीं लगता। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। आइए कमजोर है आपकी, तब जाके अपने आपकी कीमत पता चली, तब जाके अपने आप। गौरव भैया कह रहे थे कि हंगामा काट देना, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आपको कल सुबह मेरी 4 भी पंक्तियां याद नहीं किसी व्यक्ति को, अपना पैसा क्या और खराब करिए। जीवन के किसी भी पड़ाव पर अगर आपको हिम्मत बढ़ाने के काम में 2 पंक्तियां भी आ जाए तो मेरा यहाँ पर सफल हो जाएगा। एक बार सारे लोग संवेद स्वर में तालियां बजा के मैं एक गीत तक पहुंचना चाहता हूं। आज तक सृष्टि में ऐसा नहीं हुआ कि सच हार गया, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आज तक सत्य पराजित नहीं हुआ। जब से सृष्टि की शुरुआत हुई है, 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, गीत तक पहुंचना चाहता हूं, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। मायूस हो के द्वार से लाचार जाएगा। मेरे बारे में बहुत सारी बातें चलती कि रील का कवि है, रियल का कवि नहीं है, लेकिन 10 साल लग गए और ये मोहम्मदी की तालियां बजाएंगी। मैंने रियल में मेहनत की, तब 10 साल में आपके माध्यम से पहुंचा। मायूस हो के द्वार से लाचार जाएगा, इस झूठ का हर बार ही बेकार जाएगा। मायूस हो के द्वार से लाचार जाएगा, इस झूठ का हर बार ही बेकार जाएगा। ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही है, पर इस बार एक व्यक्ति की आकाश चूम की तालियां देखना चाहता हूँ। ये ठीक है कि थोड़ी देर लग रही है, पर कैसे लगा ये तुमको के सच हार जाए। क्या बात है बाबा, कैसे लगा ये तुमको के सच हार जाएगा। तो सत्य हारता नहीं है, थोड़ा परेशान होता है, लेकिन कभी हारा नहीं। एक गीत पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मंच पे इस्लाम लोग बैठे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। इससे थोड़ा और मीठा एक गीत मेरे जुबान पे चढ़ा हुआ है, एक बंद, क्योंकि विद्वान लोग बैठे हैं यहाँ से, तमाम लोगों ने अनाज लिखा, तो मैं वो भी सुना दूंगा, लेकिन सुन लीजिए मेरे मन से। मैंने आपको अच्छी लगने वाली कविताएं सुनाई, लेकिन एक मेरे भी मन का पसंद का गीत सुन लीजिए। गीत की भूमिका भैया 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 हाँ भैया भैया अब आपने बोर कर दिया। परिषद के सभासद लोगों की मीटिंग जी, थोड़ी देर के समाप्त कर। एक महल की चौखटों ने एक महल के द्वार में हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने हमको अपमानित किया था, एक भरे दरबार ने प्यार को ठुकरा दिया था गई बाजार ने। एक महल की चौखटों ने एक महल के द्वार ने। आप सभी आत्मसम्मान को चोट पहुंची हो, आप उस वक्त कुछ कह न पाए, लेकिन अगर आपने अपने आप से वायदा किया हो कि हम इस आत्मसम्मान का बदला लेंगे, एक महल की चौखटों ने एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था, कमला पसंद लिए भरे दरबार ने। इंटरव्यू के लिए उनसे कहा गया कि आपकी आवाज बहुत मोटी, ऐसी आवाजें नहीं चलती, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, उनका पुरुषार्थ की बात में उसी आवाज में पूरी इंडस्ट्री पे राज किया। मजा नहीं चाणक, लेकिन हाँ शिखा तब खोल ली थी,
खुद को भीतर से टटोला और ताकत तोल ली थी। लोग जो हैं ठोकरों से ये ही दरवाजा बनेंगे। अगली पंक्ति अगर आपके मन तक पहुंचे तो एक व्यक्ति के हाथ की तालियां देखना चाहता हूँ। लोग जो हैं ठोकरों से ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। लोग जो हैं ठोकरों से ये ही दरवाजा बनेंगे। हम इसी दरबार में लौटेंगे, हम राजा बनेंगे। हमको तो केवल बनाया, ये अहंकार नहीं है, ये आत्मविश्वास और ये आत्मविश्वास हाथ की दी हुई ताकत से आता है। हमको तो केवल बनाया, हमको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने। हमको तो केवल बनाया आप सबके प्यार ने। हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने। एक महल की चौखटों ने, एक महल के द्वार ने हमको अपमानित किया था एक भरे दरबार ने। प्यार को ठुकरा दिया था निर्दयी बाजार ने। एक महल की चौखटों पर आपने शुद्ध कविता के दौरान गया कि पूरा काफिला अब जाएंगे। मतलब मेरे शख्स चला गया जिंदगी से तो तुमको इतनी खुशी है साथ में। तुम्हारा भी चला गया, सब लोग नहीं पीछे बैठे। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया। तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया। तूफान था तेज पेड़ को जड़ से हिला गया। जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई। जब सल्तनत से जब सल्तनत से दिल की ही रानी चली गई। फिर क्या मलाल तख्त गया यार। पहले ही बता देना कि यही सब तुम्हारा लोग की चीज है। दोबारा पढ़ दीजिए, दोबारा वही है। क्या मलाल एक एक करके बहुत हो गए, 2 अरब होने वाले हो। एक बार और, एक बार और, एक बार और। फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। लेकिन जो शख्स आपकी जिंदगी से चला जाता है वो अकेले नहीं जाता। शॉर्ट वीडियो बनाने वाला है वो और बहुत कुछ लेकर चला जाता है। चाहे इस बात को आपके समक्ष रखना चाहिए, कविता के माध्यम से रखना चाहिए। स्वागत है स्वयं भाई। क्योंकि बॉलीवुड वाले तो हमें ज्यादा उम्मीद नहीं रहती। उन्होंने एक बार अनारकली का पक्ष रखा भी तो क्या रखा कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। लेकिन कविता को कोई व्यक्ति अगर बात रखेगा तो कैसे रखेगा। 4 पंक्तियों से मैं आपको बहुत एक बार तालियां बजाकर प्रेम करने चली हाय हाय तो उसे भी वही जो महज थी कहानी सुना दी गई। प्रेम करने चली तो उसे भी वही जो महज थी कहानी सुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार में, नर्तकी एक अकबर के दरबार में कैसे दीवार में थी चुना दी गई। नर्तकी एक अकबर के दरबार
बार में कैसे दीवार में थी चुना दी गई। लेकिन उसे दीवार में चुना क्यों दिया गया? ऐसा क्या अपराध किया? प्रेम ही तो किया, तो प्रेम तो अकेले नहीं होता। प्रेम अगर मामूली से अनारकली ने किया तो प्रेम तो अकबर के बेटे सलीम ने भी किया। लेकिन एक ही काम की दो अलग अलग सजाएं नहीं दी जा सकती। किसी भी लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये प्रावधान नहीं कि एक ही अपराध करने की दो लोगों को अलग अलग सजाएं दी जाएं। लेकिन महान कहते हैं, उनकी शासन ऐसा हुआ। हम कहते हैं ना कि कमजोर की गर्दन सब दबाते हैं। मामूली सी नर्तकी को दीवारों की कैद दे दिया अपने बेटे को, बाद में गाजे बाजे के साथ भारत राज्य का सिंहासन सौंपा 4 दिन के संग। स्वागत है। वाह। एक अपराध में दोनों शामिल रहे, एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। एक अपराध में दोनों शामिल रहे, किंतु चांदी की चम्मच रिहा हो गई। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें? बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें? पाँव के घुंघरुओं को सजा दी गई। बाद में क्या हुआ ये पता है तुम्हें? पाँव के घुंघरुओं को सजा हो गई। इंदौर में ये पंक्तियां पढ़ के मैं उतरा तो एक बुजुर्ग मेरे सामने और उन्होंने कहा कि तुम सलीम की मोहब्बत पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। उन्होंने कहा कि तुम सलीम की मोहब्बत पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। उसने अपने पिता का प्रतिरोध किया था, अकबर का विरोध किया था। तो मैंने उनसे एक बात कही कि ऐसा कौन सा प्रेम कि जिससे प्रेम करने का आप दावा करते हो और आपकी आंख के सामने उसे दीवार में चुनवा दिया जा रहा है। आप जानते हो कि आपकी आंखें आज के बाद उसको देख नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपने अपने प्राण दांव पर नहीं लगाया तो मैं ऐसे प्रेम को नहीं मानता। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। स्वागत है भाई। वाह। सामना करने की जब जरूरत थी तब, सामना करने की जब जरूरत थी तब, आपकी ओर से पीठ रख दी गई। सलीम को कोस नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आपका कभी सच्चा प्रश्न उठाना तो आपकी तालियां मिले। सामना करने की जब जरूरत थी तब, आपकी ओर से पीठ रख दी गई। आपका इश्क कैसा सलीम आपके, आपका इश्क कैसा सलीम आपके, सामने आखिरी ईंट रख दी गई।